दोस्तों अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड सब्जेक्ट में इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेहतरीन स्टेप को बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड सब्जेक्ट में आपका हर बार इंटरनल वायरिंग से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इंटरनल वायरिंग का जरूर पूछा होगा हर साल, आप देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कहीं से आपका इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन पूछता है तो आपको सबसे पहले इन सारे स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप इन सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप को लेकर आया हूँ। अगर आप इन सब स्टेप को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप 100% बहुत ही ईजी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 है हमारा। दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है पूर्वानुमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असम्पशन। दोस्तों इसमें आपको क्या करना होता है, तो दोस्तों इसमें आपको पूर्वानुमान यानी कि एक अंदाजा लगाना होता है। जैसे कि अगर हमें किसी भी घर में वायरिंग करनी है, किसी भी घर में तार को बिछाना है तो उसमें लगभग कितना खर्चा आएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें उपयोग में लाई जाएंगी, तो पहले से ही अंदाजा लगा लेना, अपने मन में एक चार्ट बना लेना, पूर्वानुमान कहलाता है। तो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में ये चीज़ें करना है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है वो है लोड कैलकुलेशन, जिसे हिंदी में भार की गणना कहते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, मतलब अगर आप घर की वायरिंग कर रहे हैं तो आपका कितना टोटल लोड आएगा उसका कैलकुलेशन करते हैं इसमें। नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो हमारा है वो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में वितरण आयोजन चित्र कहते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट प्लान भी कहते हैं। तो आपको तीसरे स्टेप में ये चीज़ करना है। उसके बाद चौथा स्टेप आपको जो करना है वो है सिंगल लाइन सर्किट डायग्राम। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करना है कि फैन को कहाँ पर लगाना है उसका डायग्राम बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, कितने वाट तार आपके जाएंगे आपके घर से और कितने वाट की ट्यूबलाइट लगाई जाएंगी, इन्हीं सबको हम सिंगल लाइन डायग्राम में प्रदर्शित करके दिखाते हैं। उसके बाद पाँचवा स्टेप जो आपको करना होगा वो है कैलकुलेशन लेंथ ऑफ बटन। इसमें आपको सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बटन क्या होता है। दोस्तों आपने घर की वायरिंग करते टाइम देखा होगा कि उसमें एक तार की फट्टी लगाई जाती है, जो आपकी प्लास्टिक की होती है, उस तार की फट्टी लगाई जाती है। तो उस फ्रेम की पूरी एरिया को ही हम बटन कहते हैं। उस फ्रेम की जितनी एरिया होती है उसी एरिया को हम बटन कहते हैं। उसके बाद छठवां स्टेप जो आपको करना होगा वो है कैलकुलेशन लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब आपका जो कंडक्टर होता है, जो तार होता है, वो कितना लगेगा आपके घर की वायरिंग करने में, उसकी लंबाई की गणना करने के लिए हमें कैलकुलेशन लेंथ ऑफ कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सातवां स्टेप जो हमको करना है वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, यानी सामग्री का आकलन और लागत करना। तो इसमें आपको क्या करना होता है, मतलब इसमें आपको बताना है कि घर की वायरिंग करते टाइम हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, इसका आकलन करके बताना है टोटल सामग्री कितनी लगेगी और उसकी लागत और खर्चा कितना आएगा, इसके बारे में आपको इसमें बताना है आकलन करके एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल में। नेक्स्ट आठवां स्टेप जो आपको इसमें करना होगा वो है अनुमानित राशि यानी असम्ड अमाउंट। इसमें हमें क्या करना है, मतलब कि हम इसमें अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा कमरा है, उसमें वायरिंग करना है, तो हमें एक अंदाजा लगाना है कि इस कमरे में लगभग 300 रुपये का बैटन आएगा और लगभग 500 रुपये का तार आएगा और 200 रुपये का सॉकेट स्विच वगैरह होल्डर वगैरह आएंगे, यानी कि लगभग हमारा टोटल 1500 रुपये तक के खर्च आपके एक कमरे को वायरिंग करने में आएंगे। तो इसी को हम अनुमानित राशि कहते हैं। एक अंदाजा लगाकर बताया जाता है कि अनुमानित राशि आपको एक कमरे में टोटल कितने खर्च आएंगे वायरिंग करते टाइम। इसके बाद हमें 9वां स्टेप करना होगा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या करना होता है, इसमें अमाउंट प्लस लेबर चार्ज प्लस 5% कॉन्स्टेंसी चार्ज को जोड़ा जाता है। तो कॉस्टिंग क्या है, अमाउंट प्लस लेबर चार्ज और प्लस 5% कॉन्स्टेंसी चार्ज। ये अब इसके बाद हम इसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके अमाउंट को जोड़ देंगे, आपका लेबर चार्ज को जोड़ देंगे और 5% आपके कॉन्स्टेंसी चार्ज को जोड़ देंगे। इसके बाद हमारा इसका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा इंटरनल वायरिंग का। तो दोस्तों इंटरनल वायरिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप ये 10 स्टेप को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपने इंटरनल वायरिंग का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरनल वायरिंग का स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।